सचेत अभी मुझे कितना चलना पड़ेगा, ये जंगल तो खत्म ही नहीं हो रहा है। मैं कब से चला जा रहा हूँ। हम लोग कुछ ही देर में अभी पहुँच जाएंगे। अब ऐसे ही चलते रहिए, धैर्य रखिए। हम लोग नजदीक ही हैं, मिंटू के पास पहुँचने ही वाले हैं। सचेत मुझे डर लग रहा है जंगल में। मैं कहीं डर रहा हूँ कहीं शेर ना आ जाए, हम दोनों को खा जाए। तुम पियर इतना डर क्यों रहे हो? मैं साथ में हूँ, मेरे पास हथियार है। अगर कोई भी शेर वेर आता है तो मैं उसे अपने इस भाले से उसको मैं खत्म कर दूंगा। तुम्हें मेरे साथ बस चलते रहना है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे बहुत डर लग रहा है सचेत। तुम क्यों डर रहे हो? थोड़ा धैर्य रखो, हम लोग बस नजदीक ही पहुँच चुके हैं। अभी कुछ ही देर में हम पहाड़ी पे पहुंच जाएंगे। हो सकता है मिंटू के मम्मी और पापा भी आ रहे होंगे पीछे से। आप डरो नहीं, हम लोग जल्दी से चल के मिंटू का पता लगाते हैं और उसकी जान को बचाते हैं। हाँ ठीक है सचेत। ऐसे ही मिंटू का पता लगाने के लिए पहाड़ी की ओर जंगल के रास्ते चल देते हैं पियर और सचेत। कुछ ही देर में उन्हें पहाड़ी दिखाई देने लगती है। कहता है पियर, अब हम लोग पहाड़ी के पास आ चुके हैं। देखिए पहाड़ी यहाँ से दिखने लगी है। अब हम कुछ ही पलों में मिंटू के पास पहुँच जाएंगे। हाँ सचेत, आखिरकार हम लोग पहाड़ी के पास पहुँच ही गए हैं। फिर सचेत ने मिंटू को आवाज लगाना शुरू किया। मिंटू, मिंटू, मिंटू कहाँ हो तुम? मिंटू झाड़ी में छिपा बैठा था। ने कहा मिंटू बाहर आओ, घबराओ नहीं, मैं आ गया हूँ। अब तुम डरो नहीं, बाहर आओ। रो नहीं मिंटू, मैं आ गया हूँ। सचेत ने उसके आंसू पोंछे और उसके कपड़ों में लगे खून को साफ किया और फिर अपने बैग से उसे निकाल के उसे कुछ खाने को दिया। फिर सचेत ने मिंटू से पूछा, आखिर मिंटू तुम यहाँ पर आए कैसे? इस पहाड़ी पे कैसे पहुँच गए? फिर मिंटू ने रोते हुए बताया कि मैं घर के बाहर खेल रहा था, तभी उसमें एक झाड़ी में भेड़िया छुपा हुआ बैठा था। उस भेड़िए ने मुझे देखा और मुझे पकड़ लिया, मुंह में दबा के भाग लिया। फिर वह भेड़िया जंगल की तरफ भागने लगा। भागते 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 बहुत दूर आ गया। फिर उसी जंगल में एक शेर आ गया। शेर ने भेड़िए को झपट किया। भेड़िए के मुंह में से मैं छूट गया और फिर शेर और भेड़िए के बीच में लड़ाई होने लगी। भागते भागते इस पहाड़ी की ओर आ गया और मैं बड़ी मुश्किल से पहाड़ी पर चढ़ गया। मैं बहुत रो रहा था, मुझे पापा की याद आ रही थी, मेरे शरीर से खून बह रहा था। फिर मैंने देखा कि मेरी जेब में ये मम्मी का मोबाइल है। फिर मैं अपने पापा का नंबर निकाल कर अपने पापा को फोन मिलाना शुरू किया, लेकिन फोन नहीं मिल रहा था। बड़ी मुश्किल से मैं एक बार फोन मिला। मैंने पापा को बताया कि पापा मैं पहाड़ी पर हूँ। उसके बाद फोन कट गया। Oh my God! ये बोला हाँ। मिंटू, मैं भी तुम्हारे पापा से सुना हूँ कि तुम पहाड़ी पर हो, तभी तो मैं और पियर आया हूँ। फिर सचेत ने मिंटू बोला, अब तुम घबराओ नहीं, मैं आ गया हूँ। तुम भूखे होगे, लो कुछ खा लो। और फिर हम सब लोग चलते हैं। पहाड़ी उतर ही रहे थे कि तब तक उनके मम्मी पापा और भी सभी लोग आ गए। फिर सब लोगों ने मिंटू को देखा और मिंटू से पूछा। उनका हाल चाल लेने के बाद फिर मिंटू को घर लेकर सब लोग चले आए। घर पहुंचकर मिंटू के पापा मम्मी ने सचेत और पियर को शाबाशी दी और गले लगाया। फिर मिंटू को इलाज के लिए डॉक्टर के पास ले गए, जहाँ पर मिंटू का इलाज चल रहा है। ऐसे ही मिंटू की जान एक गीदड़ के हाथों से बच गई। हाय नमस्कार भाइयों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें। आपसे हाथ जोड़ के विनती है। नमस्कार, नमस्ते, बाय बाय, टाटा।